ओम शांति 4-8-21 के मुरली के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न: यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? उत्तर: अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं उसे स्मृति में रखो। गीत ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं, मुख में मुहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा है, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान दे रहे बाबा: पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। बाबा कहते पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना, इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरती पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन: व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए और क्या कह रहे हैं? बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात त्याग कर भाग्य की लकीर खींचने वाले। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है, यह तो जानते ही हो कि 1 गुना त्याग उसके रिटर्न में पद्म गुना भाग्य मिलता है। त्याग की गुहा परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज है। जैसे तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य ब्राह्मण जीवन मिली। इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हों, वैसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए, लेकिन त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हों, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन है दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। शूद्र जीवन सबने त्याग दी, फिर भी नंबर 1 और लास्ट का अंतर क्यों? चाहे प्रवृत्ति मेरे ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हों, लेकिन दोनों ही प्रकार ही की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवादारी, दोनों ही नाम एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि सेवादारी बन सेवा केंद्र पर रहना यही श्रेष्ठ त्याग व भाग्य है।
ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकती हैं, लेकिन सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो, भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है। लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। जो बनाने चाहे, जितना बनाना चाहे, बना सकते हैं। ओम शांति।